सो है एवरीवन। तो मैं ये कुछ बना रही थी जो मैं ग्रिड चैप्टर की प्रैक्टिस कर रही थी। उसमें मैंने थोड़ी अपनी डिफ़िकल्टीज पढ़ाई है और मैंने ये बॉक्सेस एटलीस्ट आई थिंक 10 सेंटीमीटर के अराउंड मैंने ये बॉक्स लिए और अभी ये कुछ ही बॉक्स में कन्वर्ट हो गई है पूरी डिफरेंस, जैसे 4 बॉक्स में 4.5। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत मेंबर्स गलती करते हैं कि सर ने बोला है कि काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने हद तक कितनी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ा सकते हो वो आपको देखना है। जितनी आप डिफ़िकल्टीज़ बढ़ाएंगे उतना ही आपका ऑब्जर्वेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होगा एंड आप और समझ पाओगे चीज़ों को बेटर तरीके से। तो मैंने ये भी देखा है कि ग्रिड्स में सिर्फ ऊपर ऊपर के चैप्टर करते हैं एंड उसमें अपनी डिफ़िकल्टीज़ ऐड नहीं करते हैं। ये एक हमारा ज़रिया है फ्री हैंड तक पहुंचने का। अगर हम इसमें ही अपनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं बढ़ाएंगे और जो भी चीज़ें अभी तक हमने सीखी है जैसे आई ट्रेनिंग्स, सिंप्लीफिकेशंस और जो भी हम लोग सीख रहे हैं उन सारे चैप्टर्स को अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे अपने डिफ़िकल्टीज़ में, तो हमें कैसा पता चलेगा कि हम जो सीख रहे हैं वो हम अच्छे से सीख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है एंड ये मेन चीज़ ये है कि ये एक हमारा प्रोसेस है और हमारा एक स्टेप है फ्री हैंड ड्राइंग तक पहुंचने का। अगर आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं बढ़ाते हो ग्रेड्स में तो और फिर आप उससे थोड़े छोटे छोटे ग्रेड्स का यूज़ करके और रेफरेंस को बना लेते हो और आपको लगता है कि आपने अच्छे से बना लिया, तो एकदम से आप जब फ्री हैंड चैप्टर में जाओगे और वहाँ पे कुछ फ्री हैंड चीज़ ट्राई करोगे, वहाँ पे बनाने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे आपको मेन प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये एक स्टेप है। धीरे धीरे हमें एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इस चीज़ को आप समझिए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। अपनी डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाइए और उसमें सारी जो अभी तक आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे इतने बड़े बड़े बॉक्सेस लिए हैं 10 सेंटीमीटर के अराउंड। मैं यहाँ पे सेम पहले सिंप्लीफिकेशंस का प्रोसेस मैंने किया है, मार्किंग लगाई है, प्लेसमेंट की है। अच्छे से प्लेसमेंट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर मैंने इसको वापस से रेक्टिफाई किया है। ये कम से कम मुझे आई थिंक 4 दिन लग गए। अब 4 दिन क्यों लगे, आई नो आप सबको लग रहा होगा कि 4 डेज़, अरे बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा ले लिया इसने, क्योंकि सिंपल तो लग रहा है रेफरेंस, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। लेकिन इस चीज़ को समझिए, कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट होना, कुछ चीज़ें आसान होना ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप चीज़ों को कितना परफेक्टली और अपना कम्प्लीटली टाइम दे के बनाते हो। अगर आप ऊपर ऊपर से सारी चीज़ों को करके फटाक से और उसको कंप्लीट कर दोगे तो उसमें कई सारी मिस्टेक्स रहती है जिस वजह से हम ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, उसको रेक्टिफाई नहीं करते, बस कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आगे चल के वो चीज़ें हमारी कभी भी ठीक नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी है कम्प्लीटली अपना जितना टाइम दे सको उतना टाइम दीजिए। आई नो टाइम थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि ये मेरी अपनी सिचुएशन थी, मुझे अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चलना होता है। क्योंकि आई नो बार बार मैं ये रीज़न नहीं बताऊंगी, मेरी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सो इस वजह से चलते मैंने अपना टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया है। बट मैटर ये नहीं करता मैंने टाइम कितना लिया कितना नहीं लिया, मैटर ये करता है कि अपना कम्प्लीटली टाइम दे के आपको ओवरऑल सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके फिर बनाने की कोशिश करना है। अब भ्रम की बात करते हैं। भ्रम की बात मतलब मैंने हर दिन हर इस चीज़ को अच्छे से फिर से ऑब्ज़र्व किया है। मार्किंग करने के बाद देखा है मैंने कि इसकी क्या प्लेसमेंट सही हुई है, कहीं तो कुछ चीज़ें छूट नहीं रही है, इसका एंगल तो गलत नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं बार बार ऑब्ज़र्व करते रहती थी हर दिन। अब हर दिन क्यों ऑब्ज़र्व करती थी, क्योंकि हर दिन हमारा आई फ्रेश होता है, इससे हमें इजीली समझ आती है मिस्टेक्स। दूर खड़े रहकर सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, हर एक
पार्ट को ऑब्ज़र्व करना है, उसके शेप्स को ऑब्ज़र्व करना है, उसके एंगल्स को ऑब्ज़र्व करना है, उसकी पोजीशन चेक करनी है, उसका डिस्टेंस चेक करना है। इन सारी चीज़ों को जब आप चेक करते हो तभी आपको एक सही प्लेसमेंट मिलती है। तो सेम इसी तरह से मैं अभी भी इसी चीज़ पे अटकी हुई हूँ, प्लेसमेंट के ऊपर। मैंने अभी भी आगे चल के इसके ऊपर काम नहीं किया है। जो इसकी नेचुरल कर्व्स लाइंस है उसको मैंने अभी तक नहीं बनाया है, क्योंकि मैं इसको बार बार रेक्टिफाई करना चाहती हूँ, बार बार देखना चाहती हूँ कि क्या मैंने जो अभी तक कम्प्लीटली अपनी एक्सरसाइजेस जो मैंने सीखी है उसको क्या मैं इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ, क्या मैं इसमें मिस्टेक्स को देख पा रही हूँ। अगर मैं इसमें अपने मिस्टेक्स को नहीं देखूँगी, नहीं समझूँगी, तो इसको मैं ठीक कैसे करूँगी। मेन चीज़ यहाँ पे आती है। तो इसलिए ज़रूरी है अपने कम्प्लीटली टाइम लेके अपने सारे चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करिए, उसमें मिस्टेक्स ढूंढने की कोशिश करें। कभी कभी हमारी आँखें हमारे साथ धोखा कर देती है, होता है, सबके साथ ये होता है। लेकिन अपने आई को ट्रेन करना और उसके साथ आगे बढ़ना, सही चीज़ों पे काम करना, ये मैटर करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें रेक्टिफाई कैसे करना रहता है। बार बार इसकी प्लेसमेंट आप इस तरीके से पेंसिल की हेल्प से प्लेसमेंट चेक कर सकते हो। अब ये एक कंपैरेटिव मेज़रमेंट है जिससे मैंने यहाँ पे इस तरीके से चेक किया। पहले मैंने सारे गैसिंग पॉइंट से गैस करके ही मार्किंग की थी। जैसे मैंने ये नॉर्मल गैस किया था कि इसका डिस्टेंस इतना है तो इसका डिस्टेंस भी इतना ही आएगा। सेम चीज़ है, जैसे इसका डिस्टेंस यहाँ पे इतना है तो यहाँ इसका डिस्टेंस भी यहाँ पे इतना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने गैसिंग करके पहले मार्किंग की थी। अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसको चेक करना चाहिए, तो मैं इसको बार बार ऐसे अपने पेंसिल से चेक कर रही हूँ। जैसे ये मेरा इतना मार्किंग पॉइंट है जो मैं यहाँ पे रख के कम्प्लीटली यहाँ पे इतना चेक करूँगी। ये मेरी मार्किंग ऑल राइट सेम है। अब मैंने क्या किया, इसी लाइन को फिर मैंने यहाँ पे चेक किया, इसको मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब देखिए ये आँखों का भ्रम था जो मेरा थोड़ा सा ऊपर हो गया है ना, तो ये हमारा एक्चुअल पॉइंट होगा। अब ये छोटा सा डिस्टेंस कई लोग बोलते हैं चल जाएगा, बट ये चलने वाला काम हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, ओवरऑल चीज़ों को बेटर करना है, सही बनाना है। चलने वाला काम तो हर एक कोई करता है, लेकिन आपको एक मास्टर स्टडी करनी है। मास्टर स्टडी करने के लिए आपको उसका मार्किंग सही होना ज़रूरी है। अब क्या होता है, जब भी हम कुछ चीज़ें करते हैं तो हमारा वर्क मिसी नहीं होना चाहिए। इसको हम रफली चीज़ों को थोड़ा ठीक करेंगे इस तरीके से। जब भी आप कोई मार्किंग वगैरह कुछ देते हो तो आपको इस तरीके से ठीक करना है। थोड़ा सा ये वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको समझ में आएंगे एंड आप थोड़ा और समझ पाओगे कि क्या मिस्टेक्स आप कर रहे थे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें इस तरीके से, जैसे आप आइस की प्लेसमेंट चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इतनी प्लेसमेंट चेक की, तो फिर मैंने यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट चेक की, सेम है। ये देखो ये मार्किंग है, ये सेम है। तो सेम इसी तरह से जैसे मैंने इस लाइन से ये इस आइस का प्लेसमेंट चेक किया और इस लाइन से इस आइस का प्लेसमेंट चेक किया, सेम इसी तरह से सारी प्लेसमेंट आपको चेक करनी है। और यही मेथड सेम हम फ्री हैंड में अप्लाई करते हैं। बस सिंपल है कि यहाँ पे थोड़े से कुछ बॉक्स है जिसके ज़रिए हम कर पा रहे हैं, बट यही सेम चीज़ें जब हम फ्री हैंड में करते तो फ्री हैंड में हम नेगेटिव स्पेस पॉजिटिव स्पेस को अप्लाई करते हैं। जैसे ये हमारा हो गया नेगेटिव स्पेस और ये हमारा हो गया पॉजिटिव स्पेस। पॉजिटिव मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है और नेगेटिव मतलब बैकग्राउंड। तो इसी को लेके अगर हम फ्री हैंड में करते तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पेपर को पूरा ओवरऑल लेते हैं और यहाँ पे ऐसे मार्किंग करके मार्किंग करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा मेरा रॉन्ग हुआ,
और बेटर हो सकता है इसको। तो ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें बाद में पता चलती है, जो हमें पहले नहीं पता चलती है। इसलिए सारी चीज़ों को प्लेस करना पड़ता है टाइम के साथ। सी, अब देखिए एक लाइन के वजह से यहाँ पे कितनी सारी मिस्टेक्स निकली है ना। तो सेम ऐसे ही जब हम एक चीज़ को ठीक करते हैं तो बाकी की चीज़ें भी ठीक होने लगती है। तो ज़रूरी है कि सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करके उसका बार बार प्लेसमेंट चेक करने के बाद, अगर इसकी एक बार प्लेसमेंट चेक हो जाती है, अच्छे से प्लेसमेंट सही हो जाती है, फिर सिर्फ हमें फिर उसका नेचुरल कर्व्स जो लाइंस है वही सिंपल ऐड करना रहता है। लेकिन अगर हमारी प्लेसमेंट ही सही नहीं होगी और हम डायरेक्टली इसका ऐसे अगर कर्व लाइन ऐड कर देंगे तो उसके बाद वो गलत ही दिखेगा। वो समझ में नहीं आएगा कि उसका एक्चुअल में शेप्स कैसा बन रहा है और कहाँ पे बनेगा। उसकी प्लेसमेंट अगर सही नहीं रहेगी तो उसका एक्चुअल में शेप आप कहाँ पे बनाओगे, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है प्लेसमेंट को चेक करना। सो दैट्स ऑल एवरीवन। आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें, और अच्छे से आप ऑब्ज़र्व करिए। एंड आपको कोई मिस्टेक्स नज़र आ रही है तो आप मुझे आराम से कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। ओके, सो बाय बाय एवरीवन।